देखिए, आज शाम को वीरू आज के संकेत डिस्कस करते हैं। सबसे सबसे क्रिटिकल सपोर्ट जो जो क्यों रहेगा, वो रहेगा आज का शाम का यूएस फेड का फैसला। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एक हॉकिश कट 25 बेसिस पॉइंट का। कुछ देर में हॉर्मा से डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ग्लोबल क्यूज। लेकिन जो बात हुई थी कि 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट आएगा, लेकिन साथ ही फेड ये भी कहेगा कि अभी हम इससे ज़्यादा आप हमसे ना एक्सपेक्ट करें रेट कट जाते हुए। लेकिन जो अगले फेड चेयरमैन बनने वाले हैं, मोर लेस मार्केट मान के चल रहा है कि वही होंगे, केविन हेसेट। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी में 25 बेसिस पॉइंट से कहीं ज़्यादा रेट कट की उम्मीद है। तो एक मार्केट हॉकिश कट अगर आया भी तो भी एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेगा, क्योंकि मार्केट को पता है कि अब पावल साहब के बस ऑफिस में 6 ही महीने बचे हैं। उसके बाद तो नए गवर्नर ने आना ही है। वो ट्रम्प साहब उनको हटा नहीं पाए, वो अब अलग बात है, लेकिन जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब तो नया अपॉइंट करने की पावर है ही उनके पास। तो वो उसमें केविन हेसेट को डालेंगे, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन इसके अलावा एक और क्यों है, वो है आज से 2 दिनों की जो ट्रेड डील पर बातचीत शुरू होनी है, उसमें ना मैं कुछ डेटा देख रहा था वीरू। अब मेरा ये मानना है कि भारत ने ना अपनी तरफ से जितना हो सकता था वो सब किया है इन टर्म्स ऑफ शोइंग टू यूएस कि देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब आप भी एक स्टेप लीजिए। अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस मान लें, हम जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे माइनस जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, वो बहुत बड़ा था। वो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो $3.17 बिलियन का था, जो आज घटकर $1.45 बिलियन का रह गया है। तो यूएस से भी हमने जो है अपना क्रूड इंपोर्ट जो है वो काफ़ी कम किया है। और रशिया से हमने क्रूड इंपोर्ट कम किया, इनफैक्ट काफ़ी हद तक ख़त्म ही कर दिया है। और यूएस से हमने वो बढ़ाया। उसमें एक फैक्टर ये भी रहा है कि क्रूड खुद $62 पर आ गया, तो अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो 120 था तब हमारी सेंस बनती थी कि हम रशिया से लें, क्योंकि हमें तब रशिया तब भी 65-70 पे देता था। अब क्रूड खुद ही 62 पे आ गया, तो ऐसा कोई हमारी भी कोई विशेष रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पर। लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि अगले 2 दिनों में ट्रेड डील आ जाएगी। आई थिंक वो नहीं होगा। वैसे भी उसके लिए आई थिंक इवन पीयूष गोयल जी को, बाकी सबको इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो इसके लिए बड़ा फैसला नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट मार्केट की एक नज़र रहेगी कि कहीं ना कुछ अगर पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि जैसे वो कल चावल पे टैरिफ आ गया था, तो फिर लग रहा था कि यार अगर ट्रेड डील पे बात हो रही है तो फिर ये नए टैरिफ क्यों आ रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा मामला रहेगा। और मेरा ये मानना है कि ट्रेड डील की उम्मीद में आप कोई मार्केट में अब ट्रेड नहीं ले सकते। वो जब आएगी तब आएगी, और जब वो आ जाएगी तब हम उसको एनालाइज करेंगे। क्योंकि पहले भी हमने कई बार वो शेर आया वाली बात की और उस चक्कर में वो डील आई नहीं। तो इसलिए इस बार जब वो ट्रेड डील आ जाएगी तभी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी क्यूज है मार्केट के, अब उन पर आते हैं। और वीरो, कल की रिकवरी के बावजूद निफ्टी ने जो लोअर लो और लोअर हाई बनाया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन तक मार्केट ने हायर हाई हायर लो बनाए। अब 2 दिन से मार्केट ने लोअर लो और लोअर हाई बनाए हैं। 2 दिन से लगातार। वो टेबल दिखाता हूँ आपको जिसमें वो क्लियरली आपको दिखाई देगा। 5 तारीख का हाई था 26,202 और लो था 25,985। 5 तारीख को फ्राइडे था और उस दिन बड़ी रैली हुई थी, आपको याद होगा। फिर मंडे को जब हम अचानक गिरे, बिना किसी रीज़न के गिरे, 26,178 का हाई और 25,892 का लो। और कल का देखिए हाई 25,923 और कल का लो था 25,728। इसका मतलब दोनों हाई और लो काफ़ी नीचे आए परसों के मुकाबले। और अगर गिफ्ट निफ्टी सही पड़ा, हम 55 पॉइंट नीचे खोल रहे हैं, 25,840 में और 55 पॉइंट माइनस कर दीजिए, तो कल के हाई से हम करीब करीब 150 पॉइंट और नीचे हो जाएंगे। तो एक रिस्क रहेगा कि आज फिर लोअर हाई तो बन ही जाएगा, अनलेस मार्केट में 150-170 पॉइंट की रिकवरी हो। और अगर इन दैट केस लोअर हाई के साथ अगर आपने कल का लो तोड़ दिया तो वो बहुत नेगेटिव होगा। इसके लिए कल का लो, अब एक पत्थर की लकीर, लाइन इन सैंड, लक्ष्मण रेखा, जो मर्जी मान ले आप उसको, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बीरो। कल एक लक्ष्मण रेखा खींची जा चुकी है और जैसे कि अनुज कह रहे हैं कि उसको अब तोड़ना ना तोड़े वही अच्छा होगा।